दोस्तों, एक बार की बात है, गर्मी के दिन थे और शाम होने वाली थी। एक आम के पेड़ पर बहुत से कौवा बैठे थे। वे सभी बार बार काँव काँव कर रहे थे और एक दूसरे से झगड़ा भी कर रहे थे। इस समय वहां पर एक मैना आई, उसी पेड़ के एक डाल पर बैठ गई। मैना को देखते ही कई कौवा उस पर टूट पड़े। बेचारी मैना ने कहा, बादल बहुत है, इसलिए आज अंधेरा हो गया है और मैं अपना घोंसला भी भूल गई हूँ, इसलिए आज रात मुझे यहाँ बैठने दो। कौवा ने कहा, नहीं, ये हमारा पेड़ है, तू यहाँ से भाग जा। मैना बोली, सभी पेड़ ईश्वर ने बनाए हैं। इस सर्दी में यदि वर्षा हुई और ओले पड़े तो हमें ईश्वर ही बचा सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ और तुम्हारी बहन भी हूँ, तुम लोग मुझ पर दया करो और मुझे यहाँ बैठने दो। कौवा ने कहा, तेरी जैसी बहन मुझे नहीं चाहिए, तू बहुत ईश्वर का नाम लेती है। तू ईश्वर के भरोसे यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तू नहीं जाएगी तो हम सब मिलकर तुझे मार देंगे। कौवा को काँव काँव कर अपनी ओर झपकते देखकर बेचारी मैना वहां से उड़ गई और थोड़ी दूर जाकर एक आम के पेड़ पर जाकर बैठ गई। रात को आंधी आई, बादल गरजे और बड़े बड़े ओले बरसने लगे। कौवा काँव काँव कर चिल्लाए, इधर से उधर थोड़ा बहुत उड़े, परंतु ओले के मार से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत से कौवा मर गए। मैना जिस आम के पेड़ पर बैठी थी, उसकी एक डाली टूटकर जमीन पर गिर गई। डाल टूटने से उसके जड़ के पास एक जगह हो गई। छोटी मैना उसमें घुस गई, उसे एक भी ओला नहीं लगा। सवेरा हुआ और थोड़ी देर बाद चमकीला धूप निकला। मैना उसमें से बाहर निकली और पंख फैलाकर चहकने लगी। उसने भगवान को प्रणाम किया। ओलों से घायल पड़े हुए कौवे ने मैना को उड़ते देखकर कहा, मैना बहन, तुम कहाँ रही थी? तुमको ओलों से किसने बचाया? मैना ने कहा, मैं आम के पेड़ पर अकेली बैठी भगवान से प्रार्थना करती रही और भगवान ने मेरी मदद की। दोस्तों, डैक में पड़े असहाय जीव को ईश्वर के सिवाय कोई नहीं बचा सकता। जो भी ईश्वर पर विश्वास करता है, ईश्वर सभी आपत्ति विपत्ति में उसकी सहायता करता है और उसकी रक्षा करते हैं। ईश्वर की माया निराली है। हमें समझने में देर हो सकती है, परंतु ईश्वर को करने में नहीं। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? धन्यवाद।